डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो के अंदर हमने आर्टिकल इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसके अंदर इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन के बारे में सीखा था। अब इस वीडियो के अंदर हम डेफिनेट आर्टिकल दी के बारे में सीखेंगे। डेफिनेट आर्टिकल दी हमारे पास, इसके कैसे कैसे यूज हैं, क्या क्या यूजेज हैं, सुने। सबसे पहले फर्स्ट यूज में बताने जा रहा हूं। जैसे हमारी नेचुरल प्रकृति के द्वारा जो भी हमें चीज मिली है, यानी जो हमारी नेचुरल है, उन सब के साथ आप दी का यूज करेंगे। जैसे हम कहते हैं सन, सूर्य, मून, चंद्रमा, अर्थ, धरती, तो क्या लगाएंगे? इनके साथ दी का प्रयोग करेंगे। इनके साथ किसका प्रयोग करेंगे? दी का। उसी प्रकार हिमालय है, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ये भी नेचुरल हैं। हमारे समुद्र हैं, सागर हैं, ये भी नेचुरल हैं। हमारी दिशाएं हैं, जैसे ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। तो इन सब से पहले दी लगाएंगे। द ईस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, इन सब से पहले किसका प्रयोग करें? दी का। यानी जितनी भी हमारी दिशाएं हैं, मैंने पहले ही कहा है, जो नेचुरल हैं उन सब से पहले दी। अब पोल है, नॉर्थ पोल है तो दी नॉर्थ पोल। जितनी भी हमारी श्रृंखलाएं हैं, पर्वत श्रृंखलाएं, हिमालय है, द हिमालय। इस प्रकार से हम जो है ना नेचुरल के साथ क्या लगाएंगे? दी का प्रयोग करेंगे। सेकंड जो इसका यूज बता रहा हूं उसको देखो। जब भी कोई पवित्र किताब की बात जिक्र होता है, किताब के बारे में पता लगता है, जैसे रामायण है, हमारा पवित्र ग्रंथ है, रामायण, कुरान, ये है, तो हम दी का प्रयोग करेंगे। द रामायण, द कुरान, इस प्रकार से इनके सामने दी का प्रयोग किया जाएगा। नंबर 3, जब किताबों की बात चली हुई है तो हम मैगजीन्स के बारे में जान लें। मैगजीन, न्यूज़पेपर, कोई भी न्यूज़पेपर हो, सभी से पहले दी का प्रयोग करेंगे। जैसे हम लिखते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया, द ट्रिब्यून। प्रतियोगिता दर्पण हो गई, जैसे उसके अंदर द प्रतियोगिता दर्पण लिखा जाता है। तो मैगजीन्स, न्यूज़पेपर से पहले किसका प्रयोग करेंगे? हम दी का प्रयोग करेंगे। नंबर 4, सुनते जाएं ध्यान से। हमारी सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्रियां हैं, उनसे पहले भी हम दी का प्रयोग करेंगे। जैसे हम लिखते हैं बेटर, बेस्ट, ये कंपैरेटिव डिग्री है और वो वाली सुपरलेटिव डिग्री है। तो बेटर से पहले भी आप दी लगाएं और बेस्ट से पहले भी आप क्या लगाएंगे? दी। तो ध्यान रहे, हमने क्या सीखा इसके अंदर? फोर्थ रूल के अंदर सीखा कंपैरेटिव और सुपरलेटिव दोनों डिग्री से पहले किसका प्रयोग करेंगे? हम दी का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 5, किसी भी पोस्ट का अगर वर्णन किया जाता है, पद के बारे में बताया जाता है, जैसे कहा जाए पोस्टमैन, डाकिया, वैसे किसी नाम के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन इस प्रकार से अगर कोई पद के बारे में जिक्र किया जाता है तो वहां पर हम हमेशा क्या लगाते हैं? आर्टिकल दी। द टीचर, द पोस्टमैन, इस प्रकार से हमने आर्टिकल दी का 5वां रूल सीखा। अब आर्टिकल दी का 6 यानी 6ठा रूल करेंगे। सबसे पहले एक बार फिर रिवाइव करवा देता हूं। जितनी भी नेचुरल चीजें हैं हमारी, उन सभी के साथ दी का प्रयोग किया जाएगा। द अर्थ, द मून, द सन, द स्टार्स, ठीक है। इंडियन ओशियन है, हमारा महासागर हैं, जितने भी महासागर है सभी से पहले, क्योंकि वो नेचुरल है सारे के सारे। दिशाएं हैं, मैंने लिखा भी है, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, सबसे पहले क्या लगाना है? हमें दी का प्रयोग करना है। तो नेचुरल चीजों के साथ दी का प्रयोग करना है। अगला रूल मैंने बताया महाभारत और रामायण जैसे हमारे ये जो पवित्र किताबें हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, तो इनसे पहले दी का प्रयोग किया जाएगा। फिर मैंने बताया मैगजीन है, कोई भी मैगजीन के नाम से पहले दी का प्रयोग करेंगे। कोई भी न्यूज़पेपर्स के नाम से पहले दी का प्रयोग किया जाएगा। फिर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रियों से पहले मैंने दी का प्रयोग बताया है। और अगला मैंने बताया आपको, किसी भी पोस्ट, पद या पदवी से पहले किसका प्रयोग किया जाता है?
हमेशा दे का प्रयोग किया जाता है। अब मैं अगला जो तुम्हें रूल बताने जा रहा हूं उसके अंदर क्या है, देखो ध्यान से। जैसे हम किसी की तुलना करते हैं, जैसे हम तुलना कर, जैसे कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो हमने कालिदास की तुलना किससे की? शेक्सपियर से। तो यहाँ पे हमारे लिए विशेष हो गया, हमने क्या लगाया? शेक्सपियर के नाम से पहले दी। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। इससे अगला हमारे पास है, ध्यान रखना, ये कंपैरिजन के लिए लगाया हमने, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। दूसरा, जब हम किसी स्थान का, किसी, जैसे हॉस्पिटल है हमारे पास, हॉस्पिटल, कोई स्कूल हो, कोई सिनेमा हो, इनका सेकंड टाइम यूज करते हैं, दोबारा इनका प्रयोग करते हैं, तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? दे का। आई वेंट टू खालिस्तान हॉस्पिटल वेयर माई फ्रेंड वाज एडमिट। आई वेंट टू दी हॉस्पिटल, यानी पहले मित्र किसी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ होगा, तो मैं उस हॉस्पिटल में गया, उसी हॉस्पिटल में गया जहां मेरा मित्र एडमिट था, तो मैंने क्या लगाया? यहां पर दी। ध्यान रखना, हॉस्पिटल, स्कूल, सिनेमा, इस प्रकार के दफ्तर, इस प्रकार के जो स्थान है, अगर उनका सेकंड टाइम जिक्र किया जाता है तो उनके साथ हम दी का प्रयोग करते हैं। अगला रूल कर रहे हैं, रूल नंबर 8। रूल नंबर 8, हम फर्स्ट को अगर हम इस प्रकार से लिखें, सेकंड को हम इस प्रकार से लिखें, थर्ड को हम इस प्रकार से लिखते हैं, तो इनसे पहले हमेशा दी का प्रयोग करना याद रखना। द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड। अब रूल नंबर 9। रूल नंबर 9, रूल नंबर 9 के अंदर क्या है? देखो, अब तक हम देखते आ रहे हैं सारे डेफिनेट आर्टिकल दी के यूज, दी के प्रयोग। अब रूल नंबर 9 में हम क्या लेके आए भाई? जैसे अगर हम किसी विशेष डिनर की बात करते हैं, विशेष डिनर, स्पेशल डिनर, स्पेशल डिनर, स्पेशल डिनर, तो स्पेशल डिनर हो तो आप वहां पर किसका प्रयोग करें? दे का प्रयोग करें। आई वेंट टू अटेंड द डिनर ऑफ मोहन्स मैरिज, मैं मोहन की शादी का डिनर अटेंड करने के लिए गया। तो मोहन की शादी एक विशेष हो गई, तो ऐसी स्थिति में हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? हम मॉडल आर्टिकल दे का प्रयोग कर सकते हैं। अगला रूल देखें, हमारे पास हमने लिखा, जैसे हम जितने भी यूजेस बता रहा हूं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से कर लेना, इजीली आपको सॉल्व हो जाएंगे और आपको आ भी जाएंगे। अब अगला है इंग्लिश, फ्रेंच, ये क्या है? ये भाषा है। अगर हम इनको सीधा यूज करते हैं तो भाषा है, लेकिन अगर मैं इसके साथ आर्टिकल दी लगा देता हूं, द इंग्लिश, अगर मैं इसके साथ आर्टिकल दी फ्रेंच कर देता हूं, तो अब ये कंप्लीट क्या बन गया? नेशन बन गया। यानी ये भी क्या बन गया? नेशन बन गया, राष्ट्र बन जाता है। यानी अगर हम इन वर्डों के साथ दी का प्रयोग करें तो ये राष्ट्र बन जाते हैं। भाषा के साथ अगर दी, यानी हम इनके साथ दी का यूज करेंगे तो ये राष्ट्र बन जाएंगे, पूरे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। समझ आया होगा डियर स्टूडेंट्स। अब रूल 10 हो गए हैं इसके, नेक्स्ट और करवा रहा हूं, अभी जो इंपॉर्टेंट है वो करवा दूंगा इसके अंदर। रूल नंबर 11, ध्यान से देखना। रूल नंबर 11, रूल नंबर 11 के अंदर हम क्या टॉपिक उठा रहे हैं? जैसे मैं कहता हूं खालिस्तान, डंकी,
इज लेजी, यानी ऑल मंकीज के लिए है ये, ऑल डंकीज के लिए है। किसके लिए ये? ऑल डंकीज आर लेजी। तो ये पूरी जाति को बता रहा है। किसको बता रहा है? पूरी जाति का वर्णन कर रहा है। पूरी जाति के लिए प्रयोग किया जाने वाला वर्ड है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? वहां पर हम दी का प्रयोग करेंगे। द डंकी इज लेजी। एक डंकी लेजी नहीं है, सभी डंकी कैसे हैं? लेजी हैं, सभी के सभी। ठीक है, रूल नंबर 12 समझ आ गया होगा यहाँ तक का। अब 12वां जो रूल करने जा रहे हैं वो क्या है, वो ध्यान से देखें। जैसे हमारे पास रिच, पुअर, किसी का अमीर होना, किसी का गरीब होना, ये उसकी विशेषता है। तो एडजेक्टिव है, विशेषण है, तो एडजेक्टिव या विशेषण के साथ क्या लगाया जाता है? एडजेक्टिव के साथ दी का प्रयोग किया जाता है। इनका नाउन अंडरस्टूड होना चाहिए, तो हम आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स हमने आर्टिकल दी का प्रयोग करना सीखा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे आर्टिकल ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स का यूज करना सीखेंगे और लिटिल और फ्यू का यूज करना सीखेंगे। यहाँ तक के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक्स।